प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो बोल देते थे वो हो जाता था, होकर ही रहता था। ऋषियों के श्राप सफल होते थे, वरदान सफल होते थे और इन श्रापों से प्रत्येक व्यक्ति डरता था। ये श्राप व वरदान चाहे देवता को दिए जाएं या दानवों को, सब पर समान रूप से प्रभावी होते थे। विचार तरंगों का पूरे फोकस के साथ शब्दों के रूप में फूटना या भावनाओं का किसी ऑब्जेक्ट पर विस्फोट ही श्राप या वरदान है। ऋषि मुनि जो साधना करते थे उससे उनकी विचार तरंगें इतनी शक्तिशाली हो जाती थी कि सत्य होकर ही रहती थीं। उनके शब्दों में इतना सामर्थ्य होता था कि एक बार अगर उन्होंने किसी को श्राप या वरदान दे दिया तो स्वयं ईश्वर भी उसे टाल नहीं सकते थे। तो फिर आपके विचार सत्य क्यों नहीं होते? आपके मुख से निकले शब्दों का किसी पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक रथ की चारों दिशाओं में 4 घोड़े बांध दिए जाएं और उन्हें एक साथ दौड़ा जाए, तो क्या रथ कहीं भी जा पाएगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह आपकी विचार तरंगें चारों दिशाओं में बिखरी हुई हैं। बिखरे होने के कारण इनमें कोई एकाग्रता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, ये बहुत दुर्बल हो चुकी हैं। इसलिए आपके मुख से निकले शब्दों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कैसे आप अपनी विचार तरंगों को प्रबल, शक्तिशाली और बलवान बना सकते हो? इसके लिए हमें शब्दों के विज्ञान को समझना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में शब्दों की शक्ति को ब्रह्म कहा गया है और ये ब्रह्म ज्योति के रूप में मानव शरीर में हर क्षण विद्यमान है। तभी हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। विचार तरंगों से ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। मुख से निकले शब्द शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन शब्दों की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें कितनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। यह विचार तरंगें प्रकाश के सहारे सफ़र करती हैं। विचार तरंगें शाब्दिक रूप में कम प्रभावशाली होती हैं, लेकिन मौन रूप में इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आज के युग में भी कई लोग ऐसे हैं वह जो भी कह देते हैं वह हो जाता है। यह सब वाणी का या शब्दों की शक्ति का प्रमाण है और इन शब्दों की जननी विचार तरंगें हैं। इनसे उत्पन्न शब्द अपना प्रभाव दिखलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने योग का एक ऐसा रूप विकसित किया था जो इतना शक्तिशाली था कि वो आपके दिमाग और मन को हजारों गुना शक्तिशाली बना देता था। इसी योग के एक रूप को आज हम त्राटक के रूप में जानते हैं, जो कि आपकी विचार तरंगों को एक अलौकिक रूप में विकसित करने की एक अलौकिक तकनीक है। इसे जितनी ज़्यादा देर तक किया जाए आपके मन को उतना अधिक स्थिर और शक्तिशाली बनाता है। इससे आपके मन के अनगिनत विचारों की भीड़ कम हो जाती है। इस साधना में आपको किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखना होता है, जिससे आपकी संपूर्ण ऊर्जा एकाग्र होने लगती है और मन में विचार रुक जाते हैं। इसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है जब आप जीरो थॉट यानी शून्य की अवस्था में पहुंच जाओगे। प्राचीन काल में इसे ही समाधि कहा जाता था। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाओगे तब आपके विचार इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप अगर पूरे फोकस के साथ कुछ बोल दोगे तो वह सत्य हो जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि जब आपके विचार पूरी एनर्जी व फोकस के साथ साउंड के रूप में निकलते हैं तो उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है जो कि वेव के रूप में रिलीज होती है और यूनिवर्स की वेव के साथ अलाइन हो जाती है, जिससे आपके विचार मैटर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं।